अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड आज हम लोग जेएमएफ का पार्ट नंबर 10 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सैंड इक्विवेलेंट एंड लॉस एंजल्स ये दो टेस्ट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं जेएमएफ में। तो हमारे पास आज का जो फर्स्ट टेस्ट है वो है सैंड इक्विवेलेंट। तो इसका जो एसटीएम कोड है ये D2419 है और आशतो T176 है। तो इसमें जो हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे कुछ इस टाइप के ऑपरेटर्स होंगे, ये डिफरेंट कंपनी के ऑपरेटर्स हैं। तो ये जो इसको सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है, ये सिलेंडर है और ये साथ असेंबली रॉड है और ये स्टॉक सोल्यूशन है, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड, और ये साथ 85 ml का कंटेनर है, ये कीफ है, और ये मैकेनिकल शेकर है जिससे हम लोग सिलेंडर को शेक करेंगे, और ये वही हमारे सिलेंडर हैं। फिर ये भी सिलेंडर है, साथ स्टॉक सोल्यूशन है, कैल्शियम क्लोराइड, ये कीफ है, ये असेंबली रॉड है, और ये भी इसी तरह ही ये बोतल हम लोग यूज़ करेंगे, और ये 4 नंबर की हम लोग इस टेस्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एसटीएम देखते हैं, फिर हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं। एसटीएम D2419 ये एसटीएम का कोड है, सैंड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ सॉइल एंड फाइन एग्रीगेट। तो यहाँ पे स्कोप है, स्कोप को आप देख लें। फिर इसके बाद जो हम लोग सीव यूज़ करेंगे वो 4.75 mm की है, यानी नंबर 4 की सीव है, इसकी पासिंग हम यूज़ करेंगे। फिर नीचे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे नीचे देखें, ये है मैकेनिकल शेकर जिससे हम लोग सिलेंडर को शेक करेंगे, यानी सैंपल को शेक करेंगे। तो इस तरह का मैकेनिकल शेकर है। ये मैनुअल शेकर है, ये भी आगे बताऊंगा किस तरह इसको हम लोग यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे वर्किंग सोल्यूशन। तो हमारे पास जो वर्किंग सोल्यूशन क्या है, वर्किंग कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो हमारे पास जो सोल्यूशन यूज़ होगा वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो हम लोग क्या करेंगे, 85 ± 5 ml, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड लेंगे और 1 गैलन 3.8 लीटर विद वाटर। तो क्या करना हमने, 85 ± 5 ml 3.8 लीटर में आप लोगों ने मिक्स करना है, यानी वाटर में इसको मिक्स करके आप लोगों ने वर्किंग सोल्यूशन रेडी कर लेना है। तो ये हम लोग आगे टेस्ट में यूज़ करेंगे। तो इसके बाद जो हम लोग सैंपल प्रिपरेशन करेंगे वो किस तरह है कि आपने एट लीस्ट 1500 ग्राम आपने पासिंग लेनी है नंबर 4 सीव की, ठीक है। इसको लेके आपने, अगर तो सैंपल आपका ड्राई है तो वेल एंड गुड, अगर ड्राई नहीं है तो आप उसको ओवन में रख के 110 डिग्री पे उसको क्या कर लें, ड्राई कर लें, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपने प्रॉपर इसकी क्वार्टरिंग करनी है। क्वार्टरिंग करके तो आपने क्या करना है, सैंपल ले लेना टेस्ट के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग प्रोसीजर की तरफ आते हैं। तो प्रोसीजर आपने क्या करना है, आपने जो वर्किंग सोल्यूशन आपने रेडी किया होगा वो आपने क्या करना है, 4 ± 0.1 इंच जो आपके पास सिलेंडर होगा ना, उसमें आपने क्या करना है, 4 इंच तक ये वर्किंग सोल्यूशन डाल देना। आपके पास सिलेंडर होगा यहाँ पे 1 इंच, 2, 3, 4, 5, 6, ये 15 इंच तक होता है। तो आपने क्या करना है, 4 इंच तक ये डाल देना है। फिर उसके बाद जो आपके पास 85 ml का कंटेनर है ना, जो उसके साथ कंटेनर आता है ऑपरेटर्स के साथ, वो आपने जो क्वार्टरिंग की होगी ना, वो आपने 85 ml वहाँ से आपने मटेरियल ले लेना है। वो क्वार्टरिंग किया हुआ मटेरियल जो आपके पास होगा वो आपने कीफ के साथ सिलेंडर में डाल देना, ठीक है। सिलेंडर में डाल दिया तो आपके पास ऑलरेडी इसमें 4 इंच वर्किंग सोल्यूशन था, तो आपने 85 ml मटेरियल इसमें डाल दिया। तो 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना, 10 ± 1 मिनट। तो आपने इसको क्या कर देना, छोड़ देना। जब आपका 10 मिनट पूरा हो जाए फिर उसके बाद आपने इसको शेक करना है, स्टॉपर इसके ऊपर लगाना है, इसको प्रॉपर ऐसे शेक करना है, ठीक है। तो आपके पास ये मैनुअल भी शेक हो सकता है, ये मैनुअल शेकर है, और अगर आपके पास मैकेनिकल शेकर है तो फिर आप क्या करेंगे, इसको मैकेनिकल शेकर के साथ भी शेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल शेकर के साथ इसको शेक करेंगे तो कितना टाइम लेगा, 45 ± 1 सेकंड, तो ये शेक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मैनुअल शेक करेंगे तो फिर मैनुअल के लिए अलग से एक मेथड है। अगर आप बाई हैंड करेंगे तो बाई हैंड के लिए क्या है कि आपने 30 सेकेंड इसको शेक करना है, ठीक है। कितने साइकिल होने चाहिए, 90 साइकिल। तो जो थ्रो आपने करना है वो कितना, 9 ± 1 इंच, यानी आपने अगर बाई हैंड करना है तो आपने इसको 9 ± 1 इंच आपने ऐसे इसको थ्रो करना है, और 30 सेकंड के लिए आपने इसको शेक करना है, यानी 90 साइकिल, 1 सेकंड 3 साइकिल, ठीक है। ये क्या है, बाई हैंड अगर आप इसको शेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैकेनिकली कर रहे हैं तो फिर 45 ± 1 सेकंड, ठीक है। तो फिर शेकिंग के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे एक टेबल के ऊपर रखें। जो आपके पास पाइप होगा स्टील का, उसके पीछे प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ, जो आपके पास वर्किंग सोल्यूशन है वो आपने पाइप इसमें डालना है और इसको प्रॉपर आपने मिक्स कर देना, ठीक है।
प्रॉपर आपने इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे 15 इंच तक आपने इसको फुल कर लेना, ठीक है। प्रॉपर इसको मिक्स करके ऐसे 15 इंच तक फुल करके आपने इसको छोड़ देना है। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए। 20 मिनट प्लस माइनस 15 सेकेंड। तो जब आपके 20 मिनट प्लस माइनस 15 सेकेंड पूरे हो जाएं तो आपने इसकी रीडिंग देखनी है। इस तरह आपके पास पड़ा होगा तो ये जो ऊपर रीडिंग आएगी ये क्लियर रीडिंग आएगी। मैक्सिमम जो आपके पास टाइम होगा ये 30 मिनट है। अगर आपकी रीडिंग पड़ी नहीं जा रही, नॉर्मल आपने 20 मिनट के लिए जोड़ना है। अगर 30 मिनट से ज़्यादा टाइम आपका लग जाए तो फिर टेस्ट को आपने रीरन करना है, ठीक है। तो हमने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया यहाँ पे। तो आपकी जो पहली रीडिंग आएगी ये क्लियर रीडिंग है, वो आपने ऊपर से पढ़ लेनी। यहाँ पे ये देखें क्लियर रीडिंग आ रही है। तो फिर इसके बाद आपने असेंबली राड इसमें डालना है। जैसे ही आपने डाला जो नीचे सैंड बैठी होगी तो ये जो राड है वहाँ पे जाके टच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ से आपने रीडिंग पढ़नी है सैंड रीडिंग। इसकी जो नीचे तक लेंथ है ये 10 इंच की है। यहाँ पर जो राड की नीचे वाली लेंथ है ये 10 इंच है। तो जो भी रीडिंग आपके पास आएगी तो आपने क्या करना है, उस रीडिंग से 10 आपने माइनस कर देना। जो आपके पास 10 इंच का नीचे राड होगा वो आपने 10 माइनस कर लेना। फॉर एग्जांपल आपके पास रीडिंग आ जाती है 14, तो आप 14 से आपने 10 माइनस किया तो कितना बच गया? 4। तो हम लोग क्या लेंगे? सैंड रीडिंग 4 लेंगे। पहली रीडिंग हमारी क्या आ गई? क्लियर रीडिंग। दूसरी हमारी रीडिंग आ गई सैंड रीडिंग, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फार्म में, तो फार्म को देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं सैंड इक्विवेलेंट फार्म में। तो यहाँ पे देखें इसकी डिटेल है, डिटेल आप लोगों ने फिल कर लेनी है। तो एक दफ़ा मैं प्रोसीजर दोबारा रिपीट कर दूँ। सबसे पहले आपने 1500 ग्राम सैंपल लेना है, एटलीस्ट 1500 ग्राम 4 नंबर की पासिंग हो, उसको आपने ड्राई कर लेना है 110 प्लस माइनस 5 डिग्री पे। फिर आपने उसकी क्वार्टरिंग करनी है। क्वार्टरिंग करके आपने क्या करना है, 85 ml का आपने एक कंटेनर फिल कर लेना, ठीक है। ये आपने फिल कर लिया। जो स्टॉक सोल्यूशन आपने रेडी किया था 85 ml आपने क्या लिया था, कैल्शियम क्लोराइड, उसमें 3.8 लीटर आपने वाटर डाला, उसको मिक्स करके रख लिया। तो आपने सिलेंडर में डालना 4 इंच। पहले 4 इंच आपने सोल्यूशन डाल दिया, फिर आपने जो कंटेनर मटेरियल का लिया था वो आपने इसमें डाल देना और 10 प्लस माइनस 1 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना। फिर आपने इसको क्या करना है, शेक करना है। अगर आप बाई हैंड कर रहे हैं तो 30 सेकंड के लिए आपने इसको शेक करना है। तो जो इसकी थ्रो होगी वो 9 इंच आपने इसको थ्रो करना है। तो 30 सेकंड के लिए आपने इसको शेक करना है, यानी 90 साइकिल, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो वर्किंग सोल्यूशन आपने रेडी किया होगा ये आपने राड इसमें डालना है। डाल के आपने इसको प्रॉपर मिक्स करना है। और यहाँ पे ये 15 इंच तक सिलेंडर होता है, यहाँ पे जो टॉप 15 इंच तक आपने इसको प्रॉपर ना ऐसे मिक्स करके फिल कर लेना है वर्किंग सोल्यूशन के साथ, ठीक है ना। सोल्यूशन आपने डाल दिया तो फिर आपने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट छोड़ने के बाद आपने इसकी पहली रीडिंग लेनी है क्लियर रीडिंग। यहाँ पे आपने फर्स्ट रीडिंग ले लेनी है क्लियर रीडिंग। तो फिर आपने इसमें असेंबली राड डाल लेना है। तो जो असेंबली राड है ना, तो इसकी जो नीचे ऐसे लेंथ है ये 10 इंच है। जो भी आपके पास रीडिंग आएगी वो आपने क्या करनी है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 15 आपके पास रीडिंग आ गई तो आप 10 इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास 5 रीडिंग आ जाएगी। अगर 14 है तो 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगी। तो हमारे पास जो पहली रीडिंग थी क्लियर रीडिंग, फिर उसके बाद सैंड रीडिंग। तो आप कम से कम 2 टेस्ट करें। अगर 3 कर लें तो वेल एंड गुड है, वैसे नॉर्मल 3 ही करते हैं तो 3 टेस्ट आप कर लेंगे, ठीक है ना। क्लियर रीडिंग, फिर उसके बाद सैंड रीडिंग इस तरह हर टेस्ट की। तो फार्मूला हमारे पास आ गया सैंड रीडिंग डिवाइड बाई क्लियर रीडिंग मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास सैंड इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था सैंड इक्विवेलेंट का प्रोसीजर। अभी हम लोग देखते हैं लॉस एंजल्स। तो ये है लॉस एंजल्स। तो लॉस एंजल्स का जो STM कोड है C131 और AASHTO है T96, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। ये लॉस एंजल्स मशीन है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बॉल भी यूज़ करेंगे। तो इसमें 12 नंबर की जो सीव है वो भी यूज़ होगी 1.7 mm की। तो पहले हम लोग STM देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वापस आते हैं। तो जो STM का कोड है ये C131, ठीक है, लॉस एंजल्स टेस्ट का नेम है। तो यहाँ पे उसने स्कोप में बता दिया है कि ये क्या है, स्मॉलर देन 37.5 mm, यानी जो 37.5 mm से नीचे जो भी मटेरियल होगा ये इस स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्ट होगा C135। तो लार्जर के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे वो C535 है। तो हमारे पास 19 mm से जो लार्जर मटेरियल होगा वो हम लोग इसी मेथड के हिसाब से करेंगे C535 से। और जो स्मॉलर होगा
वो हम लोग C131, पहले हम लोग C131 देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग C535 को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमारे पास जो मटेरियल यूज़ होगा A क्लास, B क्लास, C क्लास और D क्लास, ठीक है। हमारे पास 4 क्लासें हैं। तो A क्लास के लिए क्या है, 37.5 mm की पासिंग और 25 mm की रिटेन, कितनी है 1250 ग्राम प्लस माइनस 25, ठीक है। तो हम लोग टोटल कितना लेंगे 5000, फिर ऐसे ही आगे, फिर आगे वाली सी, फिर आगे वाली सी, पासिंग रिटर्न, ठीक है। तो क्लास ए के लिए इतना मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे, फिर क्लास बी के लिए भी 5000 है, लेकिन यहाँ पे सीफ चेंज हो गई है। यहाँ पे सीफ देखो कितनी है, ये 19 mm की पास है और 12.5 का रिटर्न है, फिर आगे 12.5 की पास है और 9.5 का रिटर्न है, ठीक है। तो ये 2500 हम लोग लेंगे। अगर सी यूज़ करेंगे तो हमारे पास अगर थोड़ा फाइन मटेरियल आ गया तो फिर हम लोग सी क्लास यूज़ करेंगे, और फाइन आ गया तो फिर डी क्लास यूज़ करेंगे। तो सब के लिए कितना लेंगे 5000, ठीक है ना। अगर क्लास ए है तो ये हम लोग सी में यूज़ करेंगे, अगर क्लास बी है तो ये, क्लास सी है तो ये, और क्लास डी है तो ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्लास ए के लिए कितने बॉल यूज़ करेंगे 12 बॉल, क्लास बी के लिए 11 बॉल, क्लास डी के लिए 8 बॉल और क्लास डी के लिए 6 बॉल, ठीक है। तो फिर हम लोग जो इसमें बॉल यूज़ करेंगे उसका डाया कितना होना चाहिए 46.0 mm से लेकर 47.6 mm तक, और जो उसका अप्रॉक्सीमेटली वेट होगा वो 400 ग्राम से लेकर 440 ग्राम तक इसका वेट होना चाहिए। तो तकरीबन जो इसकी एवरेज नॉर्मल आती है 420 ग्राम है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह है कि आपने जो सैंपल रेडी किया था वो उठाया, आपने मशीन में डाल दिया, और बॉल भी देख लेने, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, जितने बॉल रिक्वायर्ड होंगे उसी हिसाब से आपने बॉल डालने हैं मशीन में डाल के, और आपने उसको 500 चक्कर देने हैं, और जो उसके 1 मिनट में चक्कर होंगे 30 से 33 होंगे। तो टोटल कितने चक्कर हैं 500 चक्कर हैं। जब ये पूरे हो जाएंगे तो फिर आपने मटेरियल को क्या करना है निकालना है बाहर, निकाल के आपने उसको सीव लगानी है 1.70 mm, यानी 12 नंबर की सीव आपने उसको लगानी है, ठीक है। ये लगाई और आपने इसी सीप पे उसको वॉश भी कर लेना, ठीक है। प्रॉपर वॉशिंग के बाद, यानी उसके साथ जो भी फाइन पार्टिकल लगे होंगे, जो भी होंगे, वो प्रॉपर वॉशिंग के साथ निकल जाएंगे। प्रॉपर आपका सैंपल वॉश हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है उसको ओवन में रखना है 110 प्लस माइनस 5 डिग्री पे, ठीक है। तो जब आपका सैंपल ड्राई हो जाए आपने उसको बाहर निकालना है, निकाल के आपने उसका टोटल वेट ले लेना है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है। अभी हम लोग चलते हैं फार्म में, फार्म को देखते हैं। तो ये देखें इस तरह हमारी मशीन थी, ठीक है। ये उसके बॉल हैं। आपने जब सैंपल लिया, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, तो क्लास ए के लिए ये सीवें लगेंगी, इसकी पासिंग, इसकी रिटेन, इसकी पासिंग, इसकी रिटेन। वेट आप लोग ASTM से देख लेंगे कितना कितना, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ, इसी हिसाब से आप लोग वेट ले लेंगे। टोटल कितना वेट है 5000। तो इसमें कितने बॉल यूज़ होंगे 12 बॉल। अगर आप क्लास बी ले रहे हैं तो इसमें 11 बॉल यूज़ होंगे, अगर क्लास सी ले रहे हैं तो इसमें 8, अगर क्लास डी ले रहे हैं तो इसमें 6। तो ये सीवों के हिसाब से आपके पास हर क्लास का वेट आ जाएगा, ठीक है। आपने वेट ले लिया, यहाँ से आपने नेट खोलने हैं, खोल के सैंपल को आपने मशीन में डाल देना है, और अपनी क्लास के हिसाब से उसमें बॉल भी डाल देने हैं। जब आपने बॉल डाल दिए तो आपने मशीन को ऑन कर देना है। तो ये 500 चक्कर ऐसे घूमेंगी, ठीक है ना। 500 चक्कर आपने इसको देने हैं, 30 से 33 चक्कर पर मिनट होने चाहिए। जब ये टाइम इसका पूरा हो जाएगा, यानी इसके चक्कर पूरे हो जाएंगे, मशीन को हम लोग ऐसे खोलेंगे, खोल के मटेरियल बाहर निकालेंगे, और इसको तो हम लोग इसको 12 नंबर सीव लगाएंगे। जब सीव लग जाएगी, जो हमारे पास 12 नंबर पे रिटर्न आएगी, ठीक है ना, उसको हम लोग वॉश भी कर लेंगे, ताकि उसके साथ अगर कोई डस्ट वगैरह कोई चीज़ फाइन पार्टिकल लगे होंगे तो वो भी नीचे उतर जाए, ठीक है। तो फिर हम उसको क्या करेंगे ओवन में रख देंगे 110 डिग्री पे, 110 प्लस माइनस 5 डिग्री पे। जब हमारा सैंपल प्रॉपर ड्राई हो जाएगा उसको बाहर निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के बाद आपने उसका वेट कर लेना। पहला आपके पास 5000 वेट था, फिर उसके बाद जो 12 नंबर की सीव लगाई है वो वेट आ गया। तो आपके पास फार्मूला क्या बना, पहले वाला वेट माइनस सेकंड वेट डिवाइडेड बाई टोटल वेट मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपके पास क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। तो लॉस परसेंटेज आपके पास आ जाएगी, इसको बोलते हैं लॉस एंजल्स, ठीक है। तो ये क्या है ASTM C131, ये जो 37.5 mm की पासिंग, यानी इससे स्मॉलर जो मटेरियल है, ये है इसका कोड, ठीक है ना। तो ये इसका प्रोसीजर है।
तो अगर हमारे पास इससे बड़ा मटेरियल होगा यानी बड़े साइज होंगे, ठीक है ना, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग C535 यूज़ करेंगे। थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए C535 है, तो ये क्या है, लार्जर है, 19 mm से ऊपर है। तो इसको देख लेते हैं नीचे, यहाँ पे देखें सेम उस तरह 30 से 33 चक्कर पर मिनट है, ठीक है। सेम उस तरह सीवा आपने यूज़ करनी है 1.70 और उस तरह आपने ट्राई करना है 110 ±5 पे। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है, यहाँ पे क्लास क्या है 1 2 3, ठीक है। आपके पास क्या है कि यहाँ पे 3 इंच का मटेरियल भी आप यूज़ करते हैं, तो आपके पास जो पासिंग है 3 इंच से लेकर 2.5 इंच, 2.5 इंच से लेकर 2 इंच, 2 इंच से लेकर 1.5 इंच, 1.5 इंच से लेकर 1 इंच, 1 इंच से लेकर 19 mm, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, अगर आप क्लास 1 यूज़ कर रहे हैं तो ये लेंगे 2500 ग्राम इसका 2500 ग्राम इसका 5000, तो टोटल कितना आपने वेट लेना 10,000। तो यानी अगर आप लोग C535 यानी लार्जर साइज यूज़ कर रहे हैं तो आपने 10,000 वेट लेना है। अगर आप लोग स्मॉलर साइज यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने 5000 लेना है। यानी अगर C131 यूज़ कर रहे हैं तो 5000, अगर C535 यूज़ कर रहे हैं तो फिर 10,000, ठीक है ना। तो प्रोसीजर सेम है इसका, लेकिन जस्ट यहाँ पे वेट चेंज है, यहाँ पे 10,000 है तो उसमें 5000 था, ठीक है ना। सेम वही प्रोसीजर है। तो लेकिन जो इसमें जो बॉल यूज़ होंगे ये 12 बॉल यूज़ होंगे, ठीक है ना। अगर 1 क्लास है या 2 है या 3 है, जो भी क्लास आप यूज़ करेंगे उसमें बॉल जो होंगे वो 12 बॉल यूज़ होंगे। यहाँ पे 12 बॉल मेंशन है, ठीक है। तो C131 और C535 का दोनों का प्रोसीजर सेम है, जस्ट थोड़ी सी वेरिएशन है। यहाँ पे 5000 है, वहाँ पे 10,000 है। यहाँ पे बॉल 12 हैं, इधर 11 है, इधर 8 है, यहाँ पे 6 है और वहाँ पे 12 बॉल यूज़ करेंगे। तो बाकी सारा प्रोसीजर सेम ही हम लोग इसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को सैंड-ओकलैंड एंड लॉस एंजल्स की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स कर दें। तो मिलते हैं JMF के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।